सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है फ्रिक्शन क्लच का सेकंड टाइप्स, सिंगल प्लेट क्लच। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको फ्रिक्शन क्लच का पहला टाइप कॉर्न क्लच करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन क्लच का जो सेकंड टाइप है सिंगल प्लेट क्लच, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब उसका परिचय हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि सिंगल प्लेट क्लच में जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो होता है फ्रिक्शन की वजह से। मतलब जो घर्षण जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन के वजह से हमारा पावर का ट्रांसमिशन होता है। कहां से? इंजन शाफ्ट से ट्रांसमिशन शाफ्ट तक। ऑलराइट, तो यहां पर जो दो कांटेक्ट सरफेस होती है वो हमारी होती है फ्लाईव्हील और क्लच की। ऑलराइट, तो यहां पर जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम घर्षण गुणांक भी कहते हैं, वो ज्यादा होता है। इस प्लेट को या इस क्लच को हम ड्राई क्लच भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा लुब्रिकेंट कोई भी प्रयोग नहीं होता है। ऑलराइट, तो आमतौर पर जो क्लच प्लेट होती है वो हमारी स्टील की जनरेट होती है, मीन स्टील की बनी होती है। यहां अगर हम देखें इमेज में तो हमारा सिंगल प्लेट क्लच के कंपोनेंट्स दिए गए हैं। इसमें मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होता है फ्लाईव्हील, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट और डायफ्राम स्प्रिंग। ऑलराइट, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर असेंबल किया हुआ एक सिंगल प्लेट क्लच आप देख रहे हैं। तो इसके मेन कंपोनेंट्स ये रहे। यहाँ पर एक क्लच पेडल दिया गया है, जो चालक जिसको दबाता है, मींस जिसको प्रेस करता है, तो वो यही होता है क्लच पेडल। ये क्लच पेडल जुड़ा होता है फलक्रम पिन के साथ एक स्पेलाइन शाफ्ट पर। इस स्पेलाइन शाफ्ट पर एक बियरिंग लगा होता है। इस बियरिंग का कार्य क्या होता है? इस बियरिंग का काम होता है हमारा जो प्रेशर प्लेट है उसको फ्रिक्शन प्लेट जो हमारी क्लच प्लेट के दोनों साइड बनी होती है, मींस क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील से एंगेज और डिसएंगेज करना। ऑलराइट, तो अब आगे चलते हैं। अ सिंगल प्लेट क्लच इज पावर्ड बाय ए लैच ऑफ पावर ट्रांसमिशन फ्रिक्शन दैट लाइज बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ऑलराइट, जो हमारी पावर ट्रांसमिशन हो रही है वो फ्रिक्शन के कारण हो रही है। वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है हमारा टू सरफेस के बीच में। अब वो टू सरफेस कौन कौन सी होती है? एक हमारा होता है क्लच प्लेट और दूसरा हमारा होता है फ्लाईव्हील। ऑलराइट, then single plate clutch has high coefficient of friction and is also called dry clutch। ड्राई क्लच किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहां पर हम कोई भी लुब्रिकेंट प्रयोग नहीं करते हैं। ऑलराइट, द क्लच प्लेट इज यूजली मेड ऑफ स्टील। जो हमारी क्लच प्लेट जनरेट होती है, जो बनी होती है, वो हमारी बनी होती है स्टील से। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। सिंगल प्लेट क्लच के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक असेंबल किया हुआ पार्ट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर बना होता है हमारा फ्लाईव्हील। मींस हमारा सबसे पहले फ्लाईव्हील होता है जो इंजन शाफ्ट से जुड़ा होता है। मतलब जो इंजन से हमारी पावर आ रही है वो फ्लाईव्हील अपने अंदर स्टोर कर लेता है। वो स्टोर किस लिए करता है और क्यों करता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो इसके बाद लगा हुआ है हमारा क्लच प्लेट। क्लच प्लेट के साथ लगी होती है हमारी प्रेशर प्लेट। ऑलराइट, प्रेशर प्लेट जो कि हमारी डायफ्राम स्प्रिंग के साथ लगी होती है। डायफ्राम स्प्रिंग का कार्य क्या होता है? डायफ्राम स्प्रिंग का काम होता है प्रेशर प्लेट पर प्रेशर क्रिएट करना, और प्रेशर प्लेट हमारी क्लच पर प्रेशर क्रिएट करती है, और जो हमारी क्लच प्लेट होती है वो हमारी फ्लाईव्हील के साथ एंगेज और डिसएंगेज हो जाती है। ऑलराइट, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये स्प्रिंग लगे हुए हैं। इस स्प्रिंग का कार्य क्या होता है? इस प्रेशर प्लेट पर प्रेशर क्रिएट करना। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये क्लच पेडल दिया हुआ है। क्लच पेडल
जो कि चालक जिस पैडल को प्रेस करता है। अगेन यहाँ ये बियरिंग दिया हुआ है, ये बियरिंग लगा होता है हमारा स्पलाइन शाफ्ट पर। स्पलाइन शाफ्ट जिस पर वह शाफ्ट जिस पर बहुत सारे कीवेज कटे होते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे सारे कंपोनेंट्स हो गए। अब वन बाय वन करके इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। तो क्लच के मुख्य घटक प्रेशर प्लेट जिसे हम दाब प्लेट बोलते हैं, फ्लाईव्हील, डिस्क प्लेट, घर्षण सतह का मतलब हो गया जो हमारी फ्रिक्शन लाइनिंग्स हैं, तथा स्प्रिंग जैसे कई घटकों से बना होता है। इसलिए इसके तंत्र के बारे में हम आगे जानकारी लेते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले आते हैं हम फ्लाईव्हील। जैसे कि आप पहले भी जान चुके हैं कि फ्लाईव्हील का कार्य हमारा क्या होता है। फ्लाईव्हील का काम हमारा होता है इंजन से आने वाली पावर को स्टोर करना और आवश्यकता पड़ने पर इंजन को वापस ट्रांसमिट करना। ऑलराइट, तो क्योंकि हम जानते हैं इंजन में 4 प्रोसेस होते हैं पावर। एक होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड होता है एक्सपेंशन स्ट्रोक और लास्ट होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ऑलराइट, तो हमारी जो पावर होती है 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर, हमारी क्रैंक जो होती है वो 2 रोटेशन लेती है। एक रोटेशन के अंदर हमें पावर मिलती है और दूसरे रोटेशन के अंदर हमें पावर नहीं मिलती है। तो सेम कंडीशन अगर हमें दूसरे रोटेशन क्रैंक शाफ्ट को कराना है तो हमें उसको पावर देनी आवश्यकता पड़ती है। तो इस पावर को देने के लिए फ्लाईव्हील हमारी मदद करता है। मतलब एक रोटेशन में जो पावर हमें मिल रही है वो फ्लाईव्हील अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और जो दूसरा रोटेशन है उसको करने के लिए इंजन को पावर प्रदान करता है। ऑलराइट, तो यहां पर अगर हम देखें क्रैंकशाफ्ट की घूर्णन बल के असंतुलन को कम करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन पर क्रैंकशाफ्ट के एक तरफ फ्लाईव्हील लगाया जाता है। मतलब जो रोटेशन फोर्स क्रिएट हो रहे हैं उनके अनबैलेंस्ड को कम करने के लिए जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइंस का मतलब जिसे हम इंजन शाफ्ट भी बोलते हैं, उस पर हमें क्रैंक शाफ्ट के एक और फ्लाईव्हील लगाया जाता है। ऑलराइट, 4 स्ट्रोक इंजन के मामले में प्रत्येक सिलेंडर में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्र में से एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है। फ्लाईव्हील इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर लेता है और निरंतर इंजन चलाने के लिए अन्य स्ट्रोक कौन कौन से, संपीड़न, चूषण और निकास मीन कंप्रेशन, सक्शन और एग्जॉस्ट में समान प्रदान करता है। क्योंकि जो हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है उसे हम पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो उसी स्ट्रोक में हमें इंजन से पावर जनरेट होती है, उसी स्ट्रोक में हमें इंजन से पावर मिलती है। उसी पावर को फ्लाईव्हील, उसमें से कुछ पावर को फ्लाईव्हील अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी के जो तीनों स्ट्रोक हैं इन स्ट्रोक्स को करने के लिए फ्लाईव्हील इंजन को पावर प्रोड्यूस करता है। ऑलराइट, तो आई थिंक फ्लाईव्हील आपके समझ में आ गया होगा। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट आता है वो प्रेशर प्लेट आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रेशर प्लेट ही हमारा क्लच प्लेट पर प्रेशर क्रिएट करता है। ऑलराइट, तो यहां अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारा एक प्रेशर प्लेट दी हुई है और इसके बीच में अगर हम देखें तो ये डायफ्राम स्प्रिंग बना हुआ है। ये इसकी आउटर केसिंग है, ये एल्युमिनियम की जनरेट होती है बेसिकली। बाहर की जो इसकी आउटर केसिंग है ये एल्युमिनियम की बनी होती है और जो इनर केसिंग है ये जो आप देख रहे हैं स्प्रिंग टाइप से, ये हमारा डायफ्राम स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग स्टील का बना होता है। ऑलराइट, अब देखते हैं मुख्य घर्षण बल को नियंत्रित करने वाला भाग प्रेशर प्लेट है। अर्थात जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है उसको जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण जो करता है, वो हमारा प्रेशर प्लेट करता है। ऑलराइट, प्रेशर प्लेट आमतौर पर ठोस धातु की प्लेट से जुड़ी होती है। ये ठोस धातु की प्लेट है, इससे जुड़ी हुई है। यह संपर्क बना रखने के लिए वजन की मदद लेता है। अब ये वजन कौन दे रहा है? ये वजन हमारा देता है स्प्रिंग। ऑलराइट, जो स्प्रिंग हमारा माउंट होता है, स्प्रिंग हमारा माउंट होता है नट और बोल्ट की सहायता से फ्लाईव्हील के ऊपर। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रिक्शन लाइनिंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। फ्रिक्शन लाइनिंग जिसे हम घर्षण सतह भी कहते हैं, यह मेन भाग होता है हमारा फ्रिक्शन क्रिएट करने का। मींस जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहे हैं क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में, वो इसी के कारण हो रहे हैं। ये फ्रिक्शन लाइनिंग हमारी
फ्लाईव्हील के ऊपर और क्लच प्लेट के ऊपर दोनों पर होती है। ऑलराइट, जैसे ही ये कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे के, इस फ्रिक्शन लाइनिंग के कारण ही फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होते हैं, जिससे हमारी पावर जो होती है वो इंजन शाफ्ट से ट्रांसमिशन शाफ्ट तक पहुंच जाती है। ऑलराइट, तो यह संपर्क का मुख्य हिस्सा है जिसमें से घर्षण बल उत्पन्न होते हैं। ऑलराइट, जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहे हैं वो इसी से होते हैं। घर्षण सतह क्लच प्लेट के दोनों ओर बनी होती है। मींस जो हमारी क्लच प्लेट होती है उसके दोनों ओर हमारी फ्रिक्शन लाइनिंग्स होती हैं। इसके साथ ही घर्षण सतह फ्लाईव्हील के साथ संपर्क बनाती है और इस प्रकार घूर्णन के समय एक घर्षण बल प्राप्त होता है। ऑलराइट, तो इस प्रकार जब रोटेशन होते हैं तो उस टाइम हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है वो हमारा फ्रिक्शन लाइनिंग के कारण ही होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो ये फ्रिक्शन लाइनिंग बनी हुई है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दिस इज द क्लच प्लेट। तो क्लच प्लेट जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख रहे हैं, तो ये क्लच प्लेट है, ये सिंगल प्लेट क्लच है। अगर हम बहुत सारी प्लेट्स यूज कर ले तो वो मल्टी प्लेट क्लच आ जाएगा। वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा कि मल्टी प्लेट क्लच कौन सा होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो सिंगल प्लेट क्लच है। यहाँ पर इसके अंदर यहाँ देखिए ये फ्रिक्शन लाइनिंग दी हुई है। इस फ्रिक्शन लाइनिंग का यूज ही हम फ्रिक्शन फोर्सेस को क्रिएट करने के लिए करते हैं। बीच में अगर आप देखें तो ये स्पलाइन बॉस या हब जिसे हम बोल रहे हैं, यहाँ पर ये स्पलाइन हमारी स्पलाइन शाफ्ट जो कि हमारी ट्रांसमिशन शाफ्ट से जुड़ी होती है, तो उसी पे ये लगी हुई होती है। ऑलराइट, और आप देख रहे हैं इसमें टॉर्शनल स्प्रिंग्स भी बने हुए हैं। अब इस टॉर्शनल स्प्रिंग्स का कार्य क्या होता है? जैसे ही हमारी क्लच प्लेट एंगेज और डिसएंगेज होती है, तो एंगेज और डिसएंगेज होने के कारण जो फोर्स एक्ट होते हैं क्लच प्लेट पर, उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको कम करने के लिए हम इस टॉर्शनल स्प्रिंग का कार्य करते हैं। मींस इस टॉर्शनल स्प्रिंग का कार्य, जो एक्सियल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं शाफ्ट के ऊपर एंगेज और डिसएंगेज होते हुए, क्योंकि जैसे ही सडनली कोई भी दो रोटेशन करने वाली शाफ्ट कांटेक्ट में आती हैं, तो वहां पर एक फोर्स एक्ट होता है जिसे हम एक्सियल फोर्स बोलते हैं। उन एक्सियल फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, उन एक्सियल फोर्स को कम करने के लिए हमारे टॉर्शनल स्प्रिंग्स लगे होते हैं। ऑलराइट, तो क्लच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह मुख्य भाग भी है। इसके अलावा क्लच प्लेट मेटल की पतली प्लेट से बनी होती हैं। इसके दोनों किनारों पर घर्षण अस्तर, जिसे हम घर्षण फ्रिक्शन लाइनिंग कहते हैं, लगे होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हमारे स्प्रिंग पर। यह भी महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा क्लच प्लेट का। तो स्प्रिंग का कार्य, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि स्प्रिंग का कार्य हमारा प्रेशर प्लेट या डायफ्राम स्प्रिंग को प्रेशर फोर्स क्रिएट करने के लिए आता है। ऑलराइट, तो स्प्रिंग्स जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, डिटेल्स दिए हुए हैं। यहाँ एक फ्लाईव्हील दिया हुआ है। ये फ्लाईव्हील हमारा जुड़ा होता है इंजन की शाफ्ट से। इसके बाद हमारा लगा हुआ है क्लच प्लेट। क्लच प्लेट के बाद लगा हुआ है हमारा ये स्प्रिंग, जिसे हम डायफ्राम स्प्रिंग भी बोलते हैं। इस डायफ्राम स्प्रिंग को संपीड़ित अवस्था में, मीन्स यहाँ फोर्स देने के लिए, इसको दबाए रखने के लिए स्प्रिंग्स का कार्य होता है। ऑलराइट, स्प्रिंग्स को बोल्ट की सहायता से प्रेशर प्लेट से जोड़ा जाता है। प्रेशर प्लेट वही प्लेट है जो हमारा क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील से एंगेज और डिसएंगेज करने के कार्य आती है। ये स्प्रिंग आमतौर पर क्लच प्लेट को घर्षण पैदा करने और साथ ही टॉर्क पैदा करने के लिए, चक्का का अर्थ होता है हमारा फ्लाईव्हील, से संपर्क बनाने में मदद करता है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। अब आते हैं इनके वर्किंग प्रिंसिपल पर। मीन्स ये किस कार्य पर, सिद्धांत मीन्स किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक एनिमेशन दिख रहा है। यहाँ पर सिंगल प्लेट क्लच में अगर हम बेसिकली देखें तो ये सिद्धांत दो अलग अलग क्षेत्रों पर निर्भर करता है। एक हमारा विघटन और दूसरा होता है जुड़ाव। विघटन का अर्थ होता है डिसएंगेज होना और जुड़ाव का अर्थ होता है एंगेज होना। ऑलराइट, तो यहाँ अगर आप देखें तो ये फ्लाईव्हील है जो कि हमारी इंजन शाफ्ट से जुड़ा होता है। ऑलराइट, तो जैसे ही यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये लीवर है। लीवर का मतलब जो चालक जिस पैडल को प्रेस कर रहा है वो ये है।
जैसे ही चालक चालक क्लच पैडल को प्रेस करता है, तो यहां पर ये जो देख रहे हैं आप, ये बेरिंग लगा हुआ है, ये बेरिंग जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये बेरिंग इस डायरेक्शन में, मींस राइट साइड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है। और जैसे ही ये राइट साइड मूवमेंट करता है, तो ये जो हमारा स्प्रिंग, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा डायफ्राम स्प्रिंग है। ये डायफ्राम स्प्रिंग प्रेशर प्लेट को क्लच प्लेट से डिसंगेज कर देता है। मतलब क्लच प्लेट से जो फोर्स ये क्रिएट कर रहा था, मींस ये जो फोर्स जो लगा रहा था क्लच प्लेट पर, उसको हटा देता है, जिससे हमारा क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के साथ हट जाता है, मींस फ्लाईव्हील से हट जाता है। ऑलराइट, जब ये फ्लाईव्हील से हट जाएगा तो जो हमारा इंजन से पावर फ्लाईव्हील को मिल रही थी, और उस फ्लाईव्हील से हमारी क्लच प्लेट को मिल रही थी, उस क्लच प्लेट से हमारी ट्रांसमिशन लाइन को या ट्रांसमिशन शाफ्ट को मिल रही थी, वो वहां से हट जाएगी। मींस हमारी जो पावर है वो आगे ट्रांसमिशन लाइन पर नहीं जाएगी। ऑलराइट, तो अब हम इसकी टू अलग अलग पोजीशंस को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं एंगेज पर। एंगेज का मतलब होता है जुड़ाव। सबसे पहले क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील और दाब प्लेट के बीच में अपनी उचित स्थिति में रखा जाता है। मतलब क्या है कि क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट, इन तीनों को इनकी जो उचित स्थान है उसमें रखा जाता है। उचित स्थान का मतलब गैप्स में। ऑलराइट, तो मुख्य तीन भागों को जो बॉल बेरिंग की मदद से घूमना शुरू करते हैं, बॉल बेरिंग की मदद से मतलब इन जो शाफ्ट्स लगी होती है, इनके बीच में जो बॉल बेरिंग लगा होता है, तभी तो ये घूमेंगे उस शाफ्ट के ऊपर। ऑलराइट, तो स्प्रिंग दबाव प्लेट के साथ जुड़े होते हैं। स्प्रिंग जो होते हैं वो प्रेशर प्लेट, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्प्रिंग जो हमारा प्रेशर प्लेट के साथ जुड़े होते हैं। इस संबंध में प्रेशर प्लेट जरूरत के हिसाब से स्प्रिंग पर वजन डालते हैं। ऑलराइट, डालते हैं। स्प्रिंग क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के घर्षण सतह के संपर्क को नियंत्रित करता है। मींस जो स्प्रिंग्स होगा वो क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में जो फ्रिक्शन लाइनिंग के संपर्क के बीच में जो नियंत्रण है उसको कंट्रोल करता है स्प्रिंग। ऑलराइट, आगे चलते हैं। घर्षण सतह या घर्षण अस्तर फ्लाईव्हील के संपर्क से घूमता है। मतलब जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो फ्लाईव्हील के संपर्क से ही घूमेगा। मतलब समझ गए। और इस प्रकार घर्षण उत्पन्न हो सकता है तथा क्लच एंगेज हो जाता है। ऑलराइट, मतलब जैसे ही आपका चालक क्लच पैडल को छोड़ देता है, तो जो हमारा बेयरिंग है वो बेयरिंग आपके जो, देखिए आप अगर यहां स्थिति में देख रहे हैं, तो जैसे ही उसने क्लच पैडल को हटाया है, तो जो जो बेयरिंग है वो बेयरिंग हमारा डायफ्राम स्प्रिंग को, एक डायफ्राम स्प्रिंग पर जाकर लग जाता है। उस डायफ्राम स्प्रिंग के द्वारा ही हमारा प्रेशर प्लेट पर एक फोर्स क्रिएट होता है। उस प्रेशर प्लेट पर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो हमारा क्लच प्लेट पर फोर्स क्रिएट कर रहा है। उस जो क्लच प्लेट पर फोर्स एक्ट हो रहा है उससे हमारा जो क्लच प्लेट है वो हमारा फ्लाईव्हील की फ्रिक्शन लाइनिंग पर जाकर अटैच हो जाता है। ऑलराइट, दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होते हैं, जिससे कि हमारी पावर जो है वो फ्लाईव्हील से होती हुई क्लच प्लेट है उससे होती हुई हमारे ट्रांसमिशन लाइन पर पहुंच जाती है। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। अब इसकी सेकंड स्थिति देखते हैं। देखिए, क्लच प्लेट क्लच शाफ्ट से जुड़ी होती है और जो किसी वाहन के गियर बॉक्स के संपर्क में होती है, इसलिए शक्ति शाफ्ट से गियर बॉक्स में स्थानांतरित होती रहती है। राइट, तो ये एंगेज का ही पार्ट था। अब आते हैं डिसएंगेज की स्थिति में। डिसएंगेज की स्थिति ये वाली स्थिति होती है जो आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं। राइट, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे स्प्रिंग्स हो गए, ये हमारी जो है ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ये हमारी इंजन शाफ्ट जिसे हम बोल रहे हैं, ये हमारा फ्लाईव्हील लगा हुआ है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले दबाव प्लेट अपने संपर्क दबाव को स्प्रिंग से हटाती है। मतलब डिसएंगेज की अवस्था में जैसे ही जो क्लच पैडल चालक जो होता है वो क्लच पैडल को प्रेस करता है गियर को शिफ्ट करने के लिए। तो जैसे ही वो प्रेस करता है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर देखिए, जैसे ये लीवर प्रेस किया जा रहा है, तो लीवर जैसे ही ये प्रेस, यहाँ पर चालक जो है इसको प्रेस करता है, तो ये लीवर इस डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगता है। जैसे ही इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा रेसिप्रोकेटिंग मोशन, तो ये पूरा का पूरा, ये जो देख रहे हैं आप,
ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग बनी हुई है और ये क्लच प्लेट जो है हमारी, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। तो इस डायरेक्शन में मूव करने के कारण ही हमारी जो फ्रिक्शन लाइनिंग है वो हमारी इस फ्लाईव्हील से हट जाएगी। ऑलराइट, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो पावर हमारी इंजन से आ रही थी वो ट्रांसमिशन लाइन तक नहीं पहुंचती, मीन्स ट्रांसमिशन जो हमारी शाफ्ट है जो गियर बॉक्स तक जाती है वो हमारी वहां से हट जाएगी। राइट, तो यहां से हमारी जो पावर आ रही थी वो बीच में ही रुक जाएगी और जितनी भी पावर आ रही है वो फ्लाईव्हील अपने अंदर स्टोर करता रहेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले दबाव प्लेट अपने संपर्क दबाव को स्प्रिंग से हटाती है। नतीजन स्प्रिंग जो होगा वो क्लच प्लेट से पीछे की ओर चले जाते हैं। स्प्रिंग जो होते हैं वो जो क्लच प्लेट पर फोर्स क्रिएट कर रहे थे उससे पीछे की ओर चले जाएंगे। राइट, तो क्लच प्लेट से फ्लाईव्हील भी वापस आ जाता है। जो फ्लाईव्हील है वो अपनी एक्सिस पर रोटेशन कर रहा है, तो वहां पर जो क्लच प्लेट है हमारा, जो क्लच प्लेट है वो फ्लाईव्हील के साथ जो एंगेज हो रहा था, मतलब जो उसके संपर्क में था, वो वहां से हट जाएगा। राइट, तो आगे चलते हैं। इसीलिए क्लच प्लेट, दबाव प्लेट और फ्लाईव्हील से मुक्त हो जाती हैं। राइट, तो यहां पर क्या होगा, जो हमारा क्लच प्लेट होगा वो प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, और वो फ्लाईव्हील से हमारा डिसंगेज हो जाएगा। डिसंगेज का मतलब हो गया उससे हट जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर फिर क्या होगा कि घर्षण सतह अब फ्लाईव्हील और दबाव प्लेट के संपर्क में नहीं रहेगा। जो फ्लाईव्हील है वो अपनी एक्सिस पे रोटेशन करता रहेगा और जो हमारा क्लच प्लेट और जो हमारा प्रेशर प्लेट है वो फ्लाईव्हील से संपर्क से हट जाएगा। ऑलराइट, संपर्क में नहीं रहेगा। इस संबंध में क्लच शाफ्ट की रोटेशन की गति कम होने लगेगी। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो रोटेशन है, क्योंकि फ्लाईव्हील से उसको रोटेशन मिल ही नहीं रहे, मींस पावर मिल ही नहीं रही है, तो यहाँ पर जो हमारी रोटेशन है ट्रांसमिशन लाइन की वो कम होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि वजन कम हो जाता है, अंत में क्लच शाफ्ट के रोटेशन को रोक दिया जाता है, इसलिए क्लच डिसएंगेज हो जाता है। ऑलराइट, तो आई थिंक सो आप सभी के डाउट्स क्लियर कर चुका हूंगा मैं। अगर कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट्स का रहता है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो आएगी मल्टीप्लेट क्लच के ऊपर। तो आई थिंक सो डाउट सभी के क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।